कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 3 प्रकरण 71 साहस। जबरन प्रत्यक्ष रूप से धन छीनना, डाका और छिपकर चुराने या तंग करने पर चोरी समझी जाती है। मानव संप्रदाय के विद्वानों का मत है कि रत्न, बहुमूल्य पदार्थ, साधारण पदार्थ तथा जांगलिक द्रव्य आदि के ऊपर डाका मारने पर मूल्य के समान दंड दिया जाए। शौसनस संप्रदाय के लोग दुगने जुर्माने को उचित मानते हैं। कौटिल्य का मत है कि अपराध के अनुसार दंड मिलना चाहिए। फूल, फल, शाक, मूल, कंद, पक्कान, चमड़ा, बांस तथा मट्टी के बर्तन आदि क्षुद्र द्रव्यों की चोरी डाके में 12 पण से 24 पण तक, लोहा, लकड़ी, रस्सी, पदार्थ, क्षुद्र पशु आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में 24 पण से 48 पण तक, तांबा, पीतल, कांसा, सीसा, हाथी दांत की चीज आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में 48 पण से लेकर 66 पण तक, और महापशु, मनुष्य, खेत, मकान, संपत्ति, सुवर्ण तथा महीन कपड़े आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में 200 पण से 500 पण तक मध्यम साहस दंड दिया जाए। पुराने आचार्यों का मत है कि जो लोग स्त्री पुरुष को कैद में डालें या कैद में पड़े हुए को मुक्त करने का साहस करें, उनको उत्तम दंड दिया जाए। जो अपनी सलाह से दूसरे से साहस के काम करवाए उस पर दुगना, और जो सुवर्ण आदि को यथेष्ट राशि में देने की प्रतिज्ञा कर किसी से बुरे काम ले, उस पर 4 गुना जुर्माना किया जाए। बृहस्पति लोगों का यह मत है कि जो जितना सुवर्ण देने का वचन देकर बुरा काम करवाए, उस पर उतने ही सुवर्ण का दंड दिया जाए। कौटिल्य का मत है कि यदि ऐसे अपराध में किसी के कोप, मद या अभिमान को कारण प्रकट करे तो उस पर उपरलिखित प्रकार ही जुर्माना किया जाए। संपूर्ण जुर्मानों में सैकड़ा पीछे 8 पण रूप और 100 पण से ऊपर के जुर्माने पर 5 पण सैकड़ा ब्याजी ग्रहण की जाए। प्रजा में दोषों के अधिक होने से और राजा में भी गलतों कर जाने की संभावना होने से पापी से धर्म काम के लिए रूप तथा ब्याजी लेना न्याय युक्त प्रकट किया गया है। प्रकरण 72 वाक् पारुष्य। चुगली, गाली, झिड़कना आदि वाक् पारुष्य नामक अपराध के अंतर्गत हैं। शरीर, प्रकृति, श्रुत, वृत्ति, जानपद के भेद से यह 5 प्रकार का है। 1. शरीर। काना, लंगड़ा, लूला आदि शल्यों से किसी अंग विकल को पुकारने पर 3 पण और अच्छे आदमी को गाली देने पर 6 पण दंड दिया जाए। कोढ़, उन्माद तथा नपुंसकता आदि के विषय में दूसरे से कहने पर तथा चुगली करने पर, और काने तथा लूले लंगड़े को आहा आपकी आंखें और दांत कैसे सुंदर हैं, इस ढंग पर हंसी उड़ाने पर 12 पण दंड दिया जाए। समान हैसियत के लोगों पर सच्ची झूठी स्तुति या निंदा के करने पर 12 पण से लेकर अधिक धन तक जुर्माना किया जाए। यदि यही अपराध किसी ऊंची हैसियत के व्यक्ति के साथ किया गया हो तो जुर्माना दुगना, और नीची हैसियत के साथ करने पर जुर्माना आधा होना चाहिए। परस्त्री के विषय में भी दंड दुगना ही होना चाहिए। यदि ऐसे अपराध के प्रमाद, शराब, मोहादिक कारण हो तो दंड आधा दिया जाए। कुष्ठ तथा उन्माद के विषय में चिकित्सक तथा पड़ोसी प्रामाणिक समझे जाएं। नपुंसक होने पर स्त्री को प्रमाण माना जाए। नपुंसक के पेशाब में फेना उठने लगता है और उसका पाखाना पानी में डूब जाता है। प्रकृति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अंत्यज, इनमें से पिछला पहले के स्वभाव, आदत आदि के विषय में यदि बुरा कहे तो क्रमशः 3 पण से अधिक दंड दिया जाए। यदि पहला पिछले के विषय में कहे तो जुर्माना 2 पण से कम हो। कुब्राह्मण, महाब्राह्मण आदि कहने पर भी ऐसा ही दंड दिया जाए। श्रुत। पढ़ाई, विद्वत्ता आदि के विषय में बुरी बात कहने पर भी दंड इसी प्रकार हो। वृत्ति। विदूषक, कारीगर तथा कुशीलव, गवैये आदियों की आजीविका के विषय में बुरी बात कहने पर भी पूर्ववत ही दंड दिया जाए। जानपद। प्रासूजक, गांधार आदि राष्ट्रों की बुराइयां करने पर भी पूर्ववत ही दंड का विधान किया जाए।
तुमको मारूंगा या पीटूंगा, इस ढंग पर जो कहे और करे, इस अपराध में उसको जितना दंड दिया जाए उसका आधा उस समय दिया जाए जिस समय वह कहे तो सही परंतु करे नहीं। यदि सामर्थ्य रहित हुआ कोई किसी पर गुस्सा, पागलपना तथा अभिमान दिखावे तो उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। अपकार करने में समर्थ होकर के यदि कोई दुश्मन किसी को डरावे तो उस पर यह जिम्मेदारी डाली जाए कि वह आजीवन उसकी रक्षा करे। स्वदेश ग्रामादि के विषय में, जाति संघ के संबंध में तथा मंदिर तथा देवताओं के मामले में यदि कोई बुरी बात कहे तो उसको क्रमशः प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दंड दिया जाए। प्रकरण 73। दंड पारुष्य। छूना, पीटना, मारना आदि दंड पारुष्य नामक अपराध के अंतर्गत हैं। नाभि के निचले भाग पर हाथ, कीचड़, राख तथा मिट्टी डालने से 3 पण, पैर मारने, थूक फेंकने तथा कीचड़ आदि अपवित्र वस्तु ऊपर फेंकने से 6 पण, पाखाना, पेशाब तथा कै फेंकने से 12 पण जुर्माना किया जाए। नाभि के ऊपरले भाग पर इसी अपराध में दुगना और सामान्य हैसियत वाले आदमी के शिरोभाग में ऐसी बात करने में 4गुना दंड दिया जाए। बड़ी हैसियत के लोगों के साथ ऐसी बात होने पर दंड दुगना, छोटी हैसियत वालों के साथ आधा और पराई स्त्री के साथ दुगना होना चाहिए। प्रमाद, मद तथा मोहदियों से यदि ऐसा अपराध हो तो दंड आधा दिया जाए। पैर, कपड़ा, हाथ, बाल आदि पकड़ने पर 6 पण, पीटने, मरोड़ने, तोड़ने, खींचने तथा चढ़ बैठने पर साहस दंड और गिराकर भागने में आधा दंड दिया जाए। शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण को मारे उसका वही अंग काट दिया जाए। गाली देने पर वह मान हानि का धन दे और छूने पर आधा जुर्माना दे। यही नियम चांडाल तथा अछूत लोगों के साथ काम में लाया जाए। हाथ से पीटने में 3 पण से 6 पण तक, पैर से मारने में दुगना, सूजन पैदा करने वाली चोट में साहस दंड और घातक चोट में मध्यम दंड दिया जाए। लकड़ी, लोहा, पत्थर, कोड़ा आदि मारने में खून के न निकलने पर 24 पण और खून निकलने पर दुगना दंड दिया जाए, बशर्ते कि चोट भयंकर ना हो। बिना खून निकले ही मार मार कर बेदम करना, हाथ मरोड़ना या तोड़ना, दांत तोड़ना, नाक कान काटना, घातक चोट पहुंचाना आदि अपराध में साहस दंड दिया जाए, बशर्ते कि भयानक खून ना निकलने लगा हो। हड्डी तथा गर्दन को तोड़ना, आंखें फोड़ना और मुंह पर ऐसी चोट पहुंचाना कि बोलना तथा खाना कठिन हो जाए आदि अपराध में मध्यम साहस दंड दिया जाए। अपराधी दवाई आदि का खर्चा भी उसको दे। यदि देश काल अपराधी के पकड़ने में बाधक हों तो कंटक शोधन न्यायालय में उसके अपराध का निर्णय किया जाए। बहुत से लोगों ने मिलकर यदि किसी एक व्यक्ति को मारा हो तो उनमें से प्रत्येक को दंड दिया जाए। पुराने आचार्यों का मत है कि पुरानी चोरियों तथा झगड़ों पर अभियोग न चलाया जाए। कौटिल्य की सम्मति है कि अपराधी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पुराने आचार्य कहते हैं कि जो पहले मुकदमा चलावे वही जिताया जाए, क्योंकि उसी ने सबसे पहले तकलीफ का अनुभव कर राज्य नियमों का सहारा लिया। कौटिल्य इसको ठीक नहीं समझते, क्योंकि अपराध का निर्णय पहले या पीछे आने के स्थान पर साक्षियों की सम्मति पर ही होना चाहिए। यदि साक्षी न हो तो घात तथा कलह के कारण तथा परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया जाए। पारस्परिक कलह में द्रव्य के छीन लेने पर या साधारण तुच्छ पदार्थ के नष्ट करने पर 10 पण और बहुमूल्य पदार्थ के नुकसान करने पर दुगना दंड तथा वस्त्र, गहना, सोना, संपत्ति तथा पदार्थ के नुकसान होने पर साहस दंड दिया जाए। जो दूसरे के मकान की दीवार को हिलाए उस पर 3 पण और जो उसको तोड़े उस पर 6 पण जुर्माना किया जाए और नुकसान का प्रतिकार करवाया जाए। जो किसी के मकान में चोर पहुंचाने वाला पदार्थ फेंके उसको 12 पण और जो ऐसा पदार्थ फेंके जिससे मौत का डर हो उसको साहस दंड दिया जाए। छोटे पशुओं को मारने पर 1 पण या 2 पण और खून निकालने वाली चोट पहुंचाने पर दुगना दंड हो। महापशु के विषय में भी इसी अपराध करने पर दुगना जुर्माना किया जाए और उनका उत्पत्ति व्यय भी ग्रहण किया जाए। नगर के पेड़ों तथा फूल फल से तथा छाया वाले दरख्तों की पत्तियां तोड़ने पर 6 पण,
छोटी छोटी टहनियाँ काटने पर 12 पर्ण, चोरी शाखा काट डालने पर 24 पर्ण और तना काटने पर प्रथम साहस दंड दिया जाए। पेड़ के सर्वथा काट डालने पर मध्यम साहस दंड होना चाहिए। फूल, फल, छाया वाले पेड़, झाड़ियां तथा बेलों के नष्ट करने पर आधा दंड दिया जाए। पुण्य स्थान, श्मशान तथा तपोवन के पेड़ों के विषय में भी यही नियम समझने चाहिए। मंदिर, सीम वृक्ष, राजवन तथा संरक्षित स्थान के पेड़ों के नष्ट करने पर दुगना दंड दिया जाए। प्रकरण 74-75 द्यूत समाव्य तथा प्रकीर्णक। दूत समाव्य, दूताध्यक्ष नियत स्थान पर जुआ खेलने का प्रबंध करे। जो नियत स्थान के अन्यत्र जुआ खेलें उन पर 12 पर्ण तक जुर्माना किया जाए। यह नियम इसीलिए बनाया गया ताकि गूढ़ाजीवी लोगों का पता मिल सके। प्राचीन आचार्यों का मत है कि द्यूत विषयक मुकदमे में विजेता को साहस दंड और बेवकूफ होते हुए भी दूसरे की जीत को यह सहन नहीं कर सकता है, यही इस अपराध में पराजित को प्रथम दंड दिया जाए। प्रायः कितने लोग ही जाली पासों से जुआ खेलते हैं। द्यूताध्यक्ष शुद्ध कौड़ी तथा पासों से जुआ खिलाने का प्रबंध करे। जो उनको अपनी कौड़ी तथा पासे से बदले उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। हाथ की सफाई करने वालों को साहस दंड के साथ साथ बेईमानी तथा चोरी विषयक दंड दिया जाए और उनका जीता हुआ धन जब्त कर लिया जाए। द्यूताध्यक्ष जीते हुए द्रव्य का 5 शतक, कौड़ी पासे का दाम, भूमि तथा जल का किराया और जुआ खेलने की आज्ञा देने का राजस्व ग्रहण करे। प्राप्त द्रव्यों को बेचे या उधार पर दे। यदि वह हाथ भूमि तथा पासे संबंधी दोष को हटावे तो उस पर दुगना जुर्माना किया जाए। विद्या तथा शिल्प विषयक खेलों तथा दंगलों को छोड़कर अन्यों में इसी नियम के अनुसार काम होना चाहिए। प्रकीर्णक, जब कोई मनुष्य उधार पर मांगे या किराए पर लिए थाती के रूप में दिए या धरोहर में रखे द्रव्यों को देश काल के अनुसार ना लौटावे, 1.25 घंटा से अधिक आराम लेवे या दूसरे स्थान पर चला जावे तथा झूठ मूठ ब्राह्मण बनकर छावनी संबंधी या नौका संबंधी किराया तथा राजस्व ना देवे और दूसरों को पड़ोसियों से लड़ावे, उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। जो प्रतिज्ञात अर्थ को ना दे, भौजाई को हाथों से पीटे, दूसरों की रखी रंडी के पास जावे, दूसरों के हाथ बेचे माल को खरीदे, बंद दरवाजे घर को फोड़कर घुसे, 24 सामंतों के कुल विषयक नियमों को तोड़े, उस पर 24 पर्ण। जो कुल के लोगों से चंदा वसूल कर स्थान में न खर्च करे, स्वतंत्र रहने वाली विधवा के साथ जबरन गमन करे, चांडाल होते हुए आर्य स्त्री का स्पर्श करे, आपत्ति में पड़े समीपवर्ती को बचाने के लिए ना दौड़े, निष्कारण दूसरे को दौड़ाए, वैश्य वैरागियों, शाक्यों तथा आजीवकों को देव विषयक तथा पितृ विषयक कार्यों में बुलावे तथा भोजन दे, उस पर 100 पर्ण। जो राजाज्ञा बिना ही शपथ लेकर लोगों के अपराधों का निर्णय करे, अयोग्य आदमी को राजकीय काम में नियुक्त करे, क्षुद्र पशुओं तथा बैलों का पुंस्तव अपहरण करे, दासी का गर्भ औषध से गिरावे, उसको साहस दंड दिया जाए। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, मामा भांजा, आचार्य शिष्य, इनमें से जो कोई अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए साथ में लाकर किसी एक दूसरे को गांव के बीच में छोड़ दे, उसको साहस दंड, और जो जंगल के बीच में छोड़ दे, उसको मध्यम दंड दिया जाए। जो इसी उद्देश्य से डरावे और धमकाए, उस पर उत्तम दंड का और साथ जाने वालों तथा अन्य समीपवर्तियों पर अर्धदंड का विधान किया जाए। जो निरपराध पुरुषों को कैद में डाले, कैदी के बंधन को तोड़े और नाबालिग बच्चे को बांधे या बंधवाए, उस पर 100 पर्ण जुर्माना किया जाए। अपराधी के अपराध के अनुसार ही दंड का विधान करना चाहिए। तीर्थयात्री, तपस्वी, बीमार, भूख प्यास के मांदे, दूर गांव के रहने वाले, राजकीय दंड से तकलीफ उठाने वाले तथा निर्धन लोगों पर अनुग्रह किया जाए। धर्मस्थ नामक राज सेवक देवताओं, ब्राह्मणों, तपस्वियों, बालकों, वृद्धों, बीमारों तथा अनाथों के संपूर्ण कामों को उनके कहने के बिना भी करें। समय, स्थान तथा कार्यधिक्य का बहाना
इस बात में कभी भी न करें। विद्या, बुद्धि, पौरुष, कुल तथा उत्तम कर्म से ही पुरुष पूजनीय समझे जाते हैं। धर्मस्थ लोग जनता में प्रिय तथा विश्वास पात्र होकर सबके साथ समान रूप से बर्ताव करें और छल आदि से रहित होकर राजकीय कार्यों का प्रबंध करें। हर हर महादेव।